इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जानवर तो एक ही जैसे होते हैं ना, कि तुम मौजूद कई दफा बयान कर चुका हूं, इसको नहीं रिपीट करूंगा। इंसान में अच्छाई इंसान की आजमाइश है, लिहाजा वो आजमाइश पे पूरा उतरता है तो अच्छा बन जाता है, आजमाइश में फेल हो जाता है तो बुरा। जानवर अच्छे बुरे नहीं होते, बस जैसे अल्लाह ने बना दिया वैसे ही है। तो इंसान में बड़ी मुसीबत ये है कि इसके अंदर कुछ रूहानी बीमारियां आती हैं। इसका दिल चाहता है कि झूठ बोल के कमाऊं, इसमें ज्यादा कमाई है। इसका दिल चाहता है कि धोखा दूं, इसका दिल चाहता है कि नजर की हिफाजत ना करूं, ज़िना की तरफ जाऊं, फहाशी की तरफ जाऊं। गुस्सा जब भी आए तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊं, चाहे मैं वो गलती पर हो या ना हो। ये इंसान के अंदर की ना बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूं, बस खुलासा उसका ये है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। अब अगर उन बीमारियों में से एक एक बीमारी का इलाज किया जाए तो बड़ा टाइम लगता है। किसी को इश्क मजाजी हो गया, वो आता है बुजुर्ग के पास, हजरत आंख पटका हो गया, तबीयत की सेटिंग, चोरी बीमारी है, चाहे वो बिजली चोरी कर रहा हो, गैस चोरी कर रहा हो, या लोगों के पैसे चोरी कर रहा हो, ये लत पड़ जाती है, जिना की लत पड़ जाती है। और मालूम नहीं क्या क्या गुनाह है जिसकी नौजवानों को और मर्द और औरतों को लत पड़ रही है। टाइम वेस्ट करने की लत पड़ जाती है, सारा दिन टेलीविजन के आगे बैठे हुए हैं। अरे भाई कुछ कर लो, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? नहीं, कुछ होता ही नहीं है, दिल ही नहीं लगता किसी काम में। दिल से फेक काम में लगता है, गली के बाहर गटर में बैठो और एक मुंह में गुटखा हो और बस अपनी मनमानी जिंदगी सबसे ज्यादा मजा इसमें आता है। कुछ भी ना करो, बस ये मजे का काम है। कुछ करने के लिए तो नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करना पड़ता है ना। ख़वातीन का दिल चाहता है पर्दा ना करें, माँ बुलाए तो जवाब बोलो ना। ये बड़ा मसला है आजकल घरों में, माएं बेटी को बुलाती हैं, बेटी जवाब ही नहीं देती। नमाज तोड़ने का हुक्म है, नमाज तोड़ के माँ की पुकार का जवाब। और ये ड्रामे की वजह से माँ की पुकार का जवाब कि ड्रामा देख रही है, व्हाट्सएप पे लगी है, फेसबुक पे बैठी हुई है। तो जब बाप और माँ का नहीं है तो मियाँ कहाँ से होगा? क्या ख्याल है मियाँ का? क्योंकि उसकी तो सारी हरकतें इनको पता है। क्या ख्याल है भाई? अब्बा के बारे में भाई अच्छे ही होते हैं सबके अब्बा। मियाँ का तो एक हरकत बीवी को क्या होती है, तो उसकी अकीदत कहाँ से आएगी दिल में। इसी तरह मियाँ साहब हुकूक अदा नहीं कर रहे, दोस्तों के साथ ही हा घर में आते ही मुंह पे पूरे 12 बजना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी सेटिंग आउट होती है। अब इसमें मुआशरे की इस्लाह कहाँ इंसान करे बैठ, भाई ये भी ठीक कर लो, 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 ये भी यहाँ भी इंसान के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो हजरत हकीम उलमा फरमाया करते थे, आखिरत की फिक्र पैदा कर लो, बस क्या कर लो कि भाई जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो लिखा जा रहा है और उसका एक दिन हिसाब बोल दे कि नहीं भाई, हिसाब देना। फरमाया सारी चीजें खुद ब खुद सेटिंग पे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है आखिरत की फिक्र, जो सारे सांपों को, जो दुनिया के सांप और बुराइयों के सांप को एक निवाले में खा जाएगी। क्योंकि आपको खुद अपने आप को ठीक करने की फिक्र पैदा हो जाएगी। जब फिक्र पैदा होगी तो पहले ये होगा कौन सी चीजें ठीक है उनका पता चला लो, और कौन सी चीजें गलत है उनका भी पता चला लो। फिर अगली फिक्र ये होगी जो ठीक है वो इख्तियार कर लो और जो बुराइयां हैं वो छोड़ दो। ये दो चीजें खुद पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जिन लोगों में आखिरत की फिक्र होती है उनके हालात हमने देखे हैं, वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाते हैं, इतने ठीक जितने आप और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि बच्चे की गलती पे जब गुस्सा आए अपने बच्चे की, उस वक्त उसको सजा बोलो भाई ना दो, क्योंकि उसमें इतना जुर्म नहीं होगा जितना गुस्से की वजह से आप उसको सजा दोगे। इसका क़यामत के दिन हिसाब बाप को इजाजत नहीं है कि औलाद पे जुल्म करे, जुल्म करेगा तो क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। बताओ जो अपनी औलाद को गुस्से में नहीं मार रहा कि कहीं ज्यादती ना हो जाए, जबकि गलती औलाद ने की है, बल्कि वो गुस्से के ठंडा होने का इंतजार कर रहा हो, तो वो आदमी बहनों की विरासत कैसे खाएगा? बोलो ना भाई।
वो कैसे लोगों के करोड़ों रुपए खा के बैठेगा, वो कैसे कत्ल करेगा, वो कैसे जुल्म करेगा। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला का भी यही मामूल था। फरमाते हैं जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं अपने बच्चों पे सख्ती, जब गुस्सा ठंडा होता था फिर अपने बेटों को बुलाते थे। कौन बेटे? हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। फिर अल्लाह ऐसी औलाद बनाता है जब बाप ऐसा हो। क्या ख्याल है भाई? फरमाते हैं जब गुस्सा ठंडा होता था फिर बुलाता, और एक सोटी हाथ में होती थी। हाँ भाई ये किया था टड़क, इतना पूरा तमीज, जितना गलती है उस हिसाब से सेटिंग बस लाना है थोड़ा सा। हम पूरी विंडो रिमूव कर देते हैं भाई, रिफ्रेश करने से काम चल रहा है, पूरा कंप्यूटर ही उठ, यानी पहले तो विंडो उठा के फिर बच्चा ही भाग जाता है, पूरा कंप्यूटर चेंज करना पड़ता है। कूट रहे हैं तसल्ली से, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये उन लोगों के हालात हैं जिनको ये फिक्र थी कि हर बात का लिखी जा रही है और हर अमल बोलो ना यार नोट किए। हमारे हज़रत के पास एक शख्स आया, इस्लाही ताल्लुक था, जब उसके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा हुई है, आखिरत का खौफ, तो खुद एहसास हुआ कि मैं अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करता हूँ, जितनी बात नहीं होती सजा ज़्यादा देता हूँ। खुद से आजकल किसी इंसान को ये एहसास हो जाए, उसको अजायब घर में रख दो, इतना नेक मजाक। क्योंकि आजकल तो इल्जामात लगते हैं, गवाहों से साबित होता है कि जालिम है, फिर भी शौहर मानने के लिए तैयार। वो अपनी इंसल्ट महसूस करता है, हैं? वो ये महसूस करता है कि मुझे अगर गलत कह दिया तो ये मेरी बेइज्जती है, ये मर्दानगी के खिलाफ, ये मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया जा रहा है। वो ये ऐसा तकब्बुर में आ जाता है। अगर आप बोल देना भाई तुम गलत हो, तुम जुल्म कर रहे हो तैश में, बोले आइंदा मुफ्ती साहब के पास केस दिया ना, ऐसे लोग भी हैं कि उनकी बीवी ने मेरे पास केस दायर किया, दोनों की बातें मैंने सुनी, मुझे अंदाजा हुआ, तो बीवी को धमकी दी कि आइंदा मुफ्ती साहब से राब्ता किया तो तुझे तलाक है। ये हो रहा है, नहीं यारी बात, क्या क्या हो रहा है माशरे में देख लो। आइंदा मुफ्ती साहब से राब्ता किया तो, क्योंकि मुफ्ती साहब तुझे खराब कर रहे हैं, मुफ्ती साहब घर उजाड़ रहे हैं, तुम्हें घर बसाने की फिक्र होती, तो यूं कहते राब्ता किया तो तलाक, तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला है भाई, वो घर खुद उजाड़ रहा है। तो हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने शादी भी मेरे मशवरे पे की है। हाय हाय हाय, कैसे समझाया? हमारे ही बिल्ली हमें ही मियाऊं कर रही है। तो अदल बहुत कम मिलेगा आपको लोगों की तबीयत में, इत्तदाल बहुत कम, कि भाई अपने खिलाफ भी सुनने के। मेरे वालिद साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बचपन से एक बात हमसे सुनते आए थे, जिसने हक बात सुनने का तहम्मुल पैदा कर लिया, अल्लाह उसे हक पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। चाहे चलने की नीयत ना भी हो, बस ये हो कि मैं अपनी बुराई ठंडे पेटों सुन लूं, आराम से सुन लूं, जवाब ना दूं, बस ये बोल दूं ठीक है आपने मुझे बता दिया, मैं गौर करूंगा, इतना भी काफी है। तो धमकियां देने पे आ जाते हैं। कोई भी अपने खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार, बोलो भाई नहीं। ये सभी की हालत, सबकी हालत है ये। इसलिए याद रखो, ज्यादा खुशकिस्मत वो नहीं है जो दूसरों की बुराइयां बयान कर रहा है, सबसे खुशकिस्मत वो है जो अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार है, उसमें ज़र्फ। मैं बहुत नालायक आदमी हूं, लेकिन मैंने लोगों को खुली इजाजत दी है, बयान में कोई बात नजर आए, कोई आपको लगे ये गलत है, खुले दिल से आके मुझे बताएं, और मुझे बताते रहते हैं। हमारे दोस्तों से पूछ लो, यार मुफ्ती साहब आपने तो बहुत बड़ी फेंक दी, इस तरह की बातें करते हैं मुझसे, क्या हो गया यार आपने ये बोला, इसका कोई सबूत है? तो मैं उनको सबूत पेश करता हूं, नहीं होता तो बोलता हूं अच्छा भाई रुजू का ऐलान कर दूंगा। यार आपने ये बोला, उसका ये नुकसान हुआ है माशरे में, 10 साल से मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हाँ उस आदमी की बात नहीं सुनता जो खैरख्वाह नहीं है, क्योंकि जो बदख्वाह होते हैं उनका मकसद तंज़ है, उनका मकसद कीड़े निकालना है, उनका मकसद आपकी इस्लाह नहीं है। तो इस्लाह की नीयत से आएगा, खैरख्वाह बन के आएगा। हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं और घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्योंकि ये लोग हमारे खैरख्वाह हैं। कोई भी फरिश्ता नहीं होता, कोई भी पूरा कामिल नहीं होता। आलिम की तबाही उस वक्त शुरू होती है जब वो समझ ले कि हम जुमा दीगर रेस, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। हमारे बुजुर्ग
हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिस दिन दिल में ये ख्याल आ गया ना मुझ जैसा दीगरे नहीं है,